तिनका तिनका बिखर चुकी तृणमूल कांग्रेस का असली वारिस कौन है? तृणमूल कांग्रेस है किसकी? क्या ममता बनर्जी की या फिर उनकी जिन्होंने बगावत की है? इस बात को लेकर के घमासान खींचतान तेज है। पहले बागी गुट ने ऋतुव्रत बनर्जी की अगुवाई में अपना एक टीएमसी की पैरेलल वर्किंग कमेटी बनाई। अब उसके बाद विधायक अरूप रॉय को उसका अध्यक्ष चुना गया है। इसे ममता बनर्जी के लिए अब तक की सबसे बड़ी चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। कोलकाता में हुए विशेष अधिवेशन में बागी खेमे के विधायक, पार्षद और दूसरे नेता शामिल हुए। बैठक के बाद ऋतुव्रत ने जानकारी दी मीडिया को और उन्होंने कहा कि ममता दीदी चाहें तो हमारी मुख्य सलाहकार बन सकती हैं, वरना उनको हमने पार्टी से निकाल दिया है। बागी नेता ने कहा कि नई टीम का नेतृत्व जिला समितियां, राज्य इकाई, प्रवक्ता, पैनल, इन सब चीजों को जल्दी ही तय किया जाएगा और पार्टी संगठन को मजबूत जमीनी स्तर पर किया जाए। इसके लिए ढांचे में भी आमूलचूल बदलाव होगा। अभिषेक बनर्जी को न तो कोई पद दिया गया है और न ही इसमें उन्हें शामिल किया गया है। वहीं एक बागी गुट के दावे के एक दिन बाद टीएमसी ने चुनाव आयोग को पार्टी के पदाधिकारियों की नेशनल वर्किंग कमेटी की नई लिस्ट भी भेजी है। इस लिस्ट में ममता बनर्जी को पार्टी का अध्यक्ष बताया गया है, सुब्रत बख्शी को उपाध्यक्ष और अभिषेक बनर्जी को राष्ट्रीय महासचिव बताया गया है। अब ये जो पूरा एपिसोड हुआ है, इस एपिसोड के बाद सबके अपने अपने दावे सामने आने के बाद ऋतुव्रत बनर्जी क्या कह रहे हैं और महुआ मोइत्रा क्या कह रही हैं, ये भी सुन लीजिए। आज एक्चुअली यहां पर ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का जो स्पेशल सेशन का आयोजन किया गया था, उस स्पेशल सेशन में डेलीगेट लोग यूनानिमसली ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस कमेटी और एनडब्ल्यूसी इसका चुनाव हुआ है, गठन हुआ है। श्री अरूप राय जो पहला दिन से 1998 का पहला दिन से जो 138 एफिडेविट हुआ था, हर में अरूप राय जी का सिग्नेचर है। तो अरूप राय जी हमारा ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का चेयरपर्सन चुने गए हैं। इसके सिवाय अरूप राय छोड़ के और 29 लोग, टोटल 30 लोगों को लेकर एनडब्ल्यूसी का गठन हुआ है। ये लोगों को लेकर एनडब्ल्यूसी का गठन हुआ है। अरूप राय हमारे चेयरपर्सन है। वाइस प्रेसिडेंट के तहत फिराद हकीम, अरूप विश्वास, रथिन घोष और सवीना यास्मीन है। जनरल सेक्रेटरी के तहत जावेद अहमद खान, विप्लव मित्रो, संदीपन शाह, ऋतुव्रत बंदोपाध्याय है और ट्रेजरर के तहत जनाब अकरुज्जमान है। कैसे देख रहे हैं? अच्छा, ये थिएटर ऑफ द अब्सर्ड बोलते हैं ना, थिएटर ऑफ द अब्सर्ड, इसको बोलते हैं थिएटर ऑफ द अब्सर्ड। जिस आदमी, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में ममता बनर्जी का पार्टी है, ममता बनर्जी का पार्टी है, ममता बनर्जी का सिंबल है, ममता बनर्जी के नाम और सिंबल में हर कोई एमएलए एमपी बना है। कोई भी आज सीपीएम से आके, कहीं से भी आके, अगर मतलब ये तो हम तो कह रहे हैं कोई पागलपन है जो आपने, और एक कम्प्लीटली अशिक्षित हो, विथ नो नॉलेज कोई भी बोल सकता है। हम आज बोल सकते हैं आई एम क्वीन ऑफ इंग्लैंड। अगर उनको कहना है आई एम क्वीन ऑफ इंग्लैंड, रानी विक्टोरिया कोई है ही नहीं, हम रानी है, तो ठीक है भैया, हम रानी मानते हैं। वो अगर खुद को, ममता बनर्जी इज तृणमूल कांग्रेस, शी इज द चेयरपर्सन, उसको बिना टोपी पहना हुआ अरूप रॉय को बनाइए, ठीक है, आप जाइए ना, आप कल वोट पे जाइए। हम तो बोल रहे हैं आप सब अर्बन बॉडी को, सब पंचायत को आप डिसॉल्व कीजिए, सब पंचायत, सब अर्बन बॉडी डिसॉल्व कीजिए, सब कुछ कीजिए इमीडिएटली, और आप कल चुनाव पे जाइए। इस 65 एमएलए को रिजाइन करवाइए और कल ऋतुव्रत कांग्रेस नाम दीजिए इस पार्टी का, ऋतुव्रत कांग्रेस, जावेद खान कांग्रेस, जो भी आप मानते हैं, आप उसका नाम दीजिए और चुनाव पे जाइए और इनको चुनवा के लाइए। जिन लोगों ने बगावत की है उन लोगों को एक खुलेआम चुनौती दी जा रही है कि वो ममता बनर्जी के चेहरे पर ही चुनाव जीत करके आए, और जिस तरीके से उन्होंने अभी अपनी बगावत दिखाई है, अगर उनमें हिम्मत है तो वो वापस चुनाव में जाएं, इस्तीफा दें और लड़ करके जीत करके आए, तो फिर बात कुछ बनती हुई दिखाई देगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। बागी गुट ने अपनी मान्यता के लिए चुनाव आयोग को रिपोर्ट कर दिया है और ऐसे में जो अपने पदाधिकारी चुने हैं वो भी कंसोलिडेट तरीके से लोगों के सामने रख दिए हैं। कौन कौन से पदाधिकारी चुने गए हैं ये भी आप समझ लीजिए। बागी गुट ने अपना संगठनात्मक ढांचा घोषित किया है। इस संगठनात्मक ढांचे में अरूप रॉय को टीएमसी का नया अध्यक्ष बनाया गया है। इसके साथ ही अरूप विश्वास, फिराद हकीम, रतिन घोष और
साबिना यास्मीन, ये सब लोग सदस्य बनाए। ऋतुव्रत बनर्जी, जावेद खान और संदीपन साहा जनरल सेक्रेटरी हैं। साथ ही विधायक अखरुज्जमान अंसारी को कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो ये है नए लोगों का समीकरण। ऋतुव्रत बनर्जी ने दावा किया है कि पार्टी अधिवेशन संविधान के अनुरूप ही किया गया है और इसकी जानकारी चुनाव आयोग को दे दी गई है, यानी सारी चीजें उसी तरीके से की गई हैं जो होनी चाहिए थीं। तो इस लिहाज से अब जो चुनाव आयोग के पास मामला गया है उसमें किस तरीके से चीजें आगे बढ़ेंगी, इस बात को भी हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि चुनाव आयोग ही तय करेगा आखिर में कि असली टीएमसी कौन सी है। 16 अक्टूबर 1956 को जिसे बागी गुट ने अपना अध्यक्ष बनाया अरूप राय, उनका जन्म हुआ था। अरूप राय अभी हावड़ा मध्य सीट से विधायक हैं और चौथी बार इन्हें विधायक चुना गया है। पेशे से वकील हैं, पहले मंत्री भी रह चुके हैं। 69 साल के अरूप राय 1998 में कांग्रेस छोड़कर टीएमसी से जुड़े थे। अरूप राय हावड़ा से तृणमूल कांग्रेस के जिला अध्यक्ष भी रहे हैं, अब तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। अब पहले विधायकों ने बगावत की, फिर सांसदों का साथ छूटा। जिस तरीके से यह स्थिति बनी है उसमें तृणमूल कांग्रेस कहां पर स्टैंड करती है, इस बात को भी हमें समझना होगा। जो आज की स्थिति परिस्थिति बनी हुई है उसमें ममता बनर्जी का अपना दावा है। तृणमूल कांग्रेस जो इस समय है 80 में से 60 विधायकों के नेतृत्व की पसंद को उन्होंने खारिज कर दिया। टीएमसी के 20 लोकसभा सांसद अलग हुए, एनसीपीआई में शामिल हुए। इसके साथ साथ एनडीए को समर्थन देने की भी उन्होंने घोषणा कर दी। ये सब ममता बनर्जी के लिए झटके पर झटका है। फैसलों को लेकर शीर्ष नेतृत्व और बागी गुट फिलहाल आमने सामने हैं, जिसका कोई रास्ता निकलता नहीं दिख रहा है। अब इस तरीके से ममता बनर्जी के सामने ये चुनौती है कि अगर उन्हें अपने आप को साबित करना है तो फिर उनको भी अपनी तरह से अपनी दलीलों को रखना होगा। टीएमसी में किस तरीके से फूट हुई, किस तरीके का घटनाक्रम चला, ये भी चीजें इस समय ममता बनर्जी के सामने एक बड़ी चुनौती के रूप में दिखाई दे रही हैं, जो 4 मई को जब बीजेपी से हार के बाद टीएमसी में असंतोष उभरा, नतीजे आने के बाद वहां से गणित घूमना शुरू होती है। 6 मई को ममता ने विधायकों से अभिषेक की सराहना की। 22 मई को टीएमसी विधायक मुकुल बनर्जी की सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात होती है। 27 मई को संदीपन साहा ने स्पीकर के हस्ताक्षर मामले में जांच की मांग की। 29 मई को सीआईडी ने हस्ताक्षर विवाद में विधायकों से पूछताछ शुरू की, जाली सिग्नेचर किए गए थे। 30 मई को सोनापुर दौरे के दौरान अभिषेक बनर्जी पर भीड़ ने हमला किया। 31 मई को ममता के आवास पर 20 विधायक अनुपस्थित रहे और उसके बाद 1 जून को ऋतुव्रत और संदीपन को पार्टी से निलंबित कर दिया गया। अब जिन्हें पार्टी से निलंबित किया गया उन्होंने ही टीएमसी की जमीन सरका दी। जिस तरीके से ऋतुव्रत और संदीपन साहा को निकाला गया, इसके बाद 58 विधायकों ने 3 जून को विधायक दल का नेता उन्हें मानते हुए और स्पीकर को पत्र दे दिया। 8 जून को टीएमसी के 11 सांसदों ने भूपेंद्र यादव के घर पे मीटिंग की और 10 जून को ममता की करीबी राज्यसभा सांसद सुष्मिता देव ने इस्तीफा दे दिया। इसके साथ ही 11 जून को राज्यसभा सांसद शेखर राय, प्रकाश चिक बराइक ने भी अपना इस्तीफा दे दिया। 13 जून को सयानी घोष को पार्टी के युवा विंग अध्यक्ष पद से हटा दिया गया और 14 जून को बागी सांसदों ने पहले भूपेंद्र यादव के घर पर बैठक की और इसके बाद स्पीकर ओम बिरला से मिलकर एनसीपीआई में अपने विलय की घोषणा कर दी। 22 जून को बागी सांसदों ने टीएमसी की पैरेलल वर्किंग कमेटी बनाई और 23 जून को टीएमसी ने चुनाव आयोग को पार्टी वर्किंग कमेटी की लिस्ट भेज दी।
इस तरीके से भारतीय राजनीति में तृणमूल कांग्रेस का जो तख्ता पलट हुआ वो लगातार होता ही चला गया। तृणमूल कांग्रेस को भी इस बात का एहसास होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ममता बनर्जी ने ही इस पार्टी को बनाया, उसे सींचा और उसके बाद एक दिन इस मुकाम पर लेकर के गई जहां से 3 बार वो चीफ मिनिस्टर बनी पश्चिम बंगाल की और उन्होंने 35 साल पुराना लेफ्ट का किला गिराया था। लेकिन इस देश की जनता की ही बलिहारी है कि वो फैसले अपने हिसाब से लेती है और जब लेती है तो बड़े बड़ों का किला गिरा देती है अपनी तरह से। इसके बाद जो खंडहर बचता है उसमें कुछ लोग अपने अतीत को तलाशते हुए नजर आते हैं। वही स्थिति इस समय तृणमूल कांग्रेस के भीतर ममता बनर्जी की है, जबकि बहुत सारे उनके विधायक और सांसद अपने जीवन को एक नए सूरज के साथ आगे बढ़ाने की कोशिश करते हुए कहीं दूर निकलने की कोशिश में है। इसीलिए इस राष्ट्र का वंदन है, इस देश की जनता का वंदन है और देश कहता है वंदे राष्ट्र।